बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों? मेरा नाम है ज़हूर डोगर, आज़रबैजान बाकू से। आज की जो मेरी वीडियो है स्पेशली उन दोस्तों के लिए है जो दोस्त आज़रबैजान में बिज़नेस टीआरसी लेना चाहते हैं या अपना बिज़नेस ओपन करना चाहते हैं। ये मेरे पास कुछ दोस्त हैं, इनके कुछ सवालात हैं जी कंपनी के मुतल्लक, कंपनी के कैपिटल के मुतल्लक और बिज़नेस से रिलेटेड। तो इनके सवालों का जवाब भी दूंगा और आप लोगों के साथ जो आज़रबैजान की गवर्नमेंट ने 2024 में बिजनेस टीआरसी के लिए जो कानून बनाया था वो मैं आपके लोगों के साथ शेयर करूंगा। कुछ दोस्तों के माइंड में कुछ कन्फ्यूजन है ताकि वो दूर हो जाए। पहली बात, वीडियो की तरफ प्रॉपर जाने से पहले ये जो मेरा चैनल है जी डोगर व्लॉग्स, इसको लाइक फॉलो सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह आप लोगों के बहुत काम आएगा। तो अब मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। जो आज़रबैजान की गवर्नमेंट ने ये कानून बनाया था 2024 में, इसकी इम्प्लीमेंट जो हुआ था ये 16 जनवरी 2024 को हुआ था। इसमें उन्होंने 2-3 चीज़ें वो नई लेकर आए थे। इससे पहले होता क्या था कि जब हम यहाँ पर कंपनी बनाते थे ना, क्योंकि मैं कंपनी के या ये जो बिजनेस टीआरसी के जो कंसल्टेंसी की जो फील्ड है इसमें मैं तकरीबन लास्ट 7-8 साल से हूँ। 2017-18 से मैंने ये काम कर रहा हूँ। उस वक्त हम क्या करते थे कि एक ही कंपनी में हम 25% के 4 पार्टनर बना देते थे और उनको सभी को ऑनर शो कर देते थे, उनमें से एक को डायरेक्टर शो कर देते थे और सभी की टीआरसी ले लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आज़रबैजान की गवर्नमेंट ने जो कानून बनाया, उन्होंने बोला कि जो कंपनी का ऑनर होगा, जो कंपनी का मालिक होगा 2024 में, वो 50% से ज्यादा उसका हिस्सा होगा। मिसाल के तौर पे आपका जो ऑनर की टीआरसी ले रहा है वो 51% होना चाहिए या इससे ऊपर होना चाहिए। इससे कम होगा तो वो कंपनी का ऑनर की टीआरसी नहीं ले सकता। डायरेक्टर के लिए कोई शर्त नहीं है। डायरेक्टर अगर 0% भी मालिक है, डायरेक्टर टीआरसी ले सकता है जितनी उसके ऑनर के पास टीआरसी। इसके अलावा इन्होंने एक और शर्त रखी थी। इससे पहले हम क्या करते थे कि कंपनी का जो कैपिटल है वो राउंड अबाउट हम 10 मनात, 15 मनात, 100 मनात शो करते थे। और अब आज़रबैजान की गवर्नमेंट ने ये बोला था कि ये जो कैपिटल है ये आपने 50,000 मनात शो करना है, तब आपको टीआरसी मिलेगी। तब आपको टीआरसी नहीं मिलेगी, तब आप टीआरसी अप्लाई कर सकते हो। ये लास्ट वीडियो में भी मैंने मेंशन किया था कि जब आप कंपनी बनाते हो उनको आप बताते हो कि मैं कंपनी का कैपिटल जो है ये 10 मनात शो करूंगा, 100 मनात शो करूंगा या 50,000 मनात शो करूंगा। इसका मतलब वो लफ्ज भी मैंने बोला था, इलान एदली मिश, इस तरह का कुछ होता है, एदमिश, यानी कि मैं इकरार करता हूं मैं 50,000 मनात कंपनी के अकाउंट में रखूंगा, मैं ऐलान करता हूं मैं 10 मनात कंपनी के अकाउंट में रखूंगा, यानी कैपिटल शो करूंगा। ये 3 महीनों के अंदर अंदर पूरा करना होता है। अगर आप 3 महीनों के अंदर पूरा नहीं करते तो उसके बाद आपको फाइन भी हो सकता है। और एक और चीज आप लोगों की मैं दूर करता चलूं, जब तक आपकी कंपनी के अकाउंट में 50,000 मनात अब नहीं रखा जाता तब तक आप टीआरसी ही नहीं अप्लाई कर सकते। इसका मतलब वो 3 महीनों वाली बात गलत है। कुछ अगर आपको कहे कि 3 महीने के बाद आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी वो 50,000 मनात का जो कैपिटल है वो उनको शो कर चुके हो। वो टैक्स डिपार्टमेंट से आपको अप्रूवल मिलती है, उसकी जो देखने की होता है। कहते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी जो अप्रूवल है वो होगी या नहीं होगी। जब आप किसी भी नोटरी यार्ड से या आसान खिदमत से डॉक्यूमेंट्स लेते हो तो वहां पर देखें कि जो आपका कैपिटल 50,000 लिखा हुआ उसके साथ ऐलान वाला लफ्ज है या सिर्फ अकेला ही लफ्ज लिखा हुआ है, ऑल मदोश, इस तरह क्या बोलते हैं, मुझे आजरी में उस प्रॉपर याद नहीं। उसका मतलब होता है कि ये मैंने पूरा कर दिया, ठीक है। इसके अलावा जब वो पूरा हो जाता है, आप मेडिकल करवाते हो, कुपचा लगाते हो और 2 तस्वीरें लगाते हो, वहां से आसान खिदमत में एक फॉर्म फिल करते हो, अपनी टीआरसी अप्लाई कर सकते हो। जिस बेस पे जिसका 50,000 मनात होगा उसको 3 मंथ की टीआरसी विदाउट बिजनेस मिल जाती है। अगर वो बिजनेस साथ लगाएंगे, अगर साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट लगाओगे बिजनेस का, तो आपको 6 महीने की भी टीआरसी मिल सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कानून है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं कि इन्होंने ये लिखा है कि आपकी कंपनी ने पहली दफा 50,000 मनात शो करना है और 1 साल के बाद आपकी कंपनी ने
जो टर्न आउट है, जो उसने कमाया है, वो शो करना 1 लाख मनात। जब 1 लाख मनात शो होगा तब आपकी नेक्स्ट टीआरसी जो है वो बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। और उसके बाद दूसरे साल में आपको वही जो है तकरीबन 2 लाख शो करना पड़ता है टर्न आउट। ये इसी तरह से तरतीब चलती जाती है, ये है कानून यहाँ का। इसके अलावा कोई और सवाल ब्रदर आपने क्या पूछना था? सर टैक्स जैसा आप बता रहे टैक्स। हाँ भाई पूछ रहा है कि एक कंपनी पे टैक्स कितने होते हैं। टैक्स जो होता है अजरबैजान में, जो टैक्सेस हैं उनकी वो 3 किस्म के होते हैं। पहला एक है रेंट का टैक्स, एक है जी वर्कर की सैलरी का टैक्स, और दूसरा है जी आपकी इनकम का टैक्स। अब जैसे अब मैं अक्सर कहता हूँ जी मेरा सेंट्रम हॉस्टल है या मेरा मुर्शिद रेस्टोरेंट है, इस मुर्शिद रेस्टोरेंट और कंपनी का जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट करवाया है उस पे अगर मैंने लिखा कि जी मुर्शिद रेस्टोरेंट का जो रेंट है वो 1000 मनात है, तो रेंट का जो टैक्स है वो 14% है। 14% टैक्स होगा तो यानी 140 मनात वो हो गए। इस तरह मैं अगर वर्कर अपने पास रखता हूँ, एक वर्कर की जो सैलरी का 25% टैक्स होता है, अगर मैंने एक वर्कर रखा उसको 400 मनात मैंने तनख्वाह लगाई तो उसका 100 मनात मैंने टैक्स भी पे करना है। इसके अलावा जो आपकी टोटल सेल होती है, जो आपकी कंपनी की इनकम होती है उस पर 4%, अगर आपकी जो प्रॉफिट होती है सिर्फ उस पर 2% टैक्स। ये टैक्सेस है यहाँ। तो डॉक्टर साहब आपने जिस तरह बात कर ली कि 1 साल बाद आपने 50,000 के बजाय लाख मनात शो करने जी। इन केस मैं बिजनेस स्टार्ट कर लूँ, मेरा उसमें लॉस हो जाए, हाँ उस साल में मेरा लॉस हो जाए, प्रॉफिट के बजाय मेरा लॉस हो जाए, फिर क्या प्रोसेस है टीआरसी के लिए? अगली टीआरसी का प्रोसेस उस गवर्नमेंट ही बताएगी। ये ला अभी शुरू हुआ है 50,000 वाला। अगर 50,000 अब पूरा हो रहा है तो उस वक्त कोई इसकी नरमी जो होगी मैं अपने लायर से पूछ कर बताऊंगा, क्योंकि मैं अपने पास से आपको कुछ भी नहीं कह सकता। जी सही है जी। ठीक है। और इसके अलावा सर आप लोगों ने, क्योंकि दुबई और सऊदीया के बताता चलो कुछ दोस्तों के माइंड में ये होता है कि पहले ऑफिस लेना है उसके बाद कंपनी बनती है, लेकिन आज़रबाईजान में थोड़ा सा उलट है। पहले आप कंपनी बनाते हो और उसके बाद ऑफिस लेते हो। यहाँ पर जो आपको कंपनी के लिए एड्रेस चाहिए होता है वो एड्रेस चाहिए होता है जहाँ पर आप रह रहे होते हो, वो एड्रेस नहीं चाहिए होता जहाँ पर आप बिजनेस करते हो। ठीक है। इसके अलावा जो वर्कर है, आज़रबाईजान की गवर्नमेंट की प्रायोरिटी ये है कि वर्कर हमारे रखे जाएं, फॉरनर ना लाए जाएं। ये कहते हैं आप मालिक बनो, हम आपके मुलाजिम हैं। ठीक है। दूसरे कंट्री में कहते हैं कि हम आपके मालिक हैं, आप हमारे मुलाजिम हैं। और ऐसी किस्म का वर्क जो इनके लोग नहीं कर सकते, जैसे शेफ के जो ऐसा टेक्निकल काम जो इनके लोग नहीं कर सकते, उसके लिए परमिशन देते हैं बाहर से लेबर मंगवाने के। अदरवाइज ये मोस्टली वीजा रिजेक्ट कर देते हैं, ये वर्क परमिट वगैरह। ठीक है दोस्तों, दुआओं में याद रखना। अल्लाह आम करना